जब फ्रेंड्स आप डब्ल्यू बन जाओगे तो आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन का इंचार्ज बना दिया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्लॉगर। आई होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल एंड आई एम ऑल्सो गुड। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डब्ल्यू की जॉब प्रोफाइल कैसी होती है सीडीए डिपार्टमेंट में, कैसे उसके प्रमोशन होते हैं, ट्रांसफर एस्पेक्ट क्या होते हैं, कहाँ कहाँ उसे जॉब करनी होती है, और फील्ड जॉब होती है या फिर डेस्क जॉब होती है, कितने सारे अलाउंसेज मिलते हैं, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ बने रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू कर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सीजीए डिपार्टमेंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि सीजीए डिपार्टमेंट बेसिकली क्या है और क्या काम करता है, क्योंकि उसी के बाद हम डब्ल्यू की जॉब प्रोफाइल को अच्छे से समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, सीजीए डिपार्टमेंट यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट। तो फ्रेंड्स, ये जो डिपार्टमेंट है ये डिफेंस सिस्टम का, पूरे डिफेंस सिस्टम जिसमें एमईएस, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डीआरडीओ, फैक्ट्रीज, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इन सब का अकाउंट्स मेंटेन करता है। यानी कि अगर उनका सिंगल रुपी का भी ट्रांजेक्शन है तो फ्रेंड्स वो होगा डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट यानी कि सीजीडीए डिपार्टमेंट के थ्रू। बेसिकली फ्रेंड्स, इस डिपार्टमेंट को सीजीडीए के नाम से जानते हैं, बट इस डिपार्टमेंट का नाम डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट है, जिसका हेड होता है सीजीडीए। तो फ्रेंड्स, इंडिया में अगर सीजीडीए डिपार्टमेंट की ऑफिस की बात करें तो पूरे इंडिया के हर कोने में सीजीडीए डिपार्टमेंट के ऑफिस आपको मिल जाएंगे। और छोटे से छोटे ऑफिस जहाँ पे सिर्फ एक ऑडिटर काम कर रहा है, उससे लेके फ्रेंड्स पूरी कमांड, बड़ा हेडक्वार्टर तक इसके ऑफिस हैं। मतलब कुछ ऑफिस ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं और कुछ जो कमांड हैं, जो हेडक्वार्टर्स हैं, वो काफ़ी बड़े ऑफिस हैं। सीजीडीए डिपार्टमेंट फ्रेंड्स इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट में से आता है। और इस डिपार्टमेंट का जो बेसिकली काम है फ्रेंड्स, वो जो भी पूरा डिफेंस सिस्टम है उसका अकाउंट्स, सैलरी और सारे जो बिल रिलेटेड काम है, मतलब जो भी फाइनेंस रिलेटेड काम है, उनको डील करना है। अगर इसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, सीजीए डिपार्टमेंट का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। उसके बाद में फ्रेंड्स, इसके दो तरीके के कमांड होते हैं। सीजीए डिपार्टमेंट के दो तरीके के कमांड होते हैं, एक फंक्शनल कमांड होती है, एक रीजनल कमांड होती है। फंक्शनल कमांड फ्रेंड्स वो होती हैं जो कि किसी स्पेशल फंक्शन को ध्यान में रख के बनाई गई हैं, जैसे पीसीडीए न्यू दिल्ली जो कि आर्मी हेडक्वार्टर है, जो सेना भवन है, उसकी सारी डीलिंग करता है। मतलब उनके पे वगैरह, उनके मेडिकल बिल, जीपीएफ बिल, मतलब सारी चीजें उनकी वो डील करता है। उसके अलावा फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के लिए सीडीए फंड्स मेरठ, जो फ्रेंड्स सारे एमईएस के हैं और जो डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज हैं उनका जीपीएफ मेंटेन करता है सीडीए फंड्स मेरठ। इसी तरीके से फ्रेंड्स, पीसीडीए इलाहाबाद है जो कि पेंशन डील करता है। डीपीडीओ है, वो पेंशन डिस्बर्समेंट का काम करता है आर्मी के जवानों का। तो फ्रेंड्स, कुछ कमांड ऐसी हैं जो किसी स्पेशल फंक्शन को ध्यान में रख के बनाई गई हैं। इसके अलावा दूसरी तरह की जो कमांड है वो है फ्रेंड्स रीजनल कमांड, जो कि आर्मी नेवी के रीजन के हिसाब से बनाई गई है। जैसे कि मैं काम करता हूँ फ्रेंड्स पीसीडीए डब्ल्यूसी चंडीगढ़ कमांड के अंडर में, जो कि आर्मी का जो वेस्टर्न कमांड है उसको डील करता है। उनके जो अकाउंट्स हैं उनको मेंटेन करता है और उनकी जो सैलरी वगैरह है उन सब चीज़ को मेंटेन करता है। तो सीजीए डिपार्टमेंट में दो तरीके की ऑफिस है, एक फंक्शनल कमांड, एक रीजनल कमांड। जो फंक्शनल कमांड है ज़्यादातर उनके आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे और उनके अंडर में कुछ छोटे छोटे ऑफिस भी हैं। बट जो रीजनल कमांड है फ्रेंड्स, उनका एक हेडक्वार्टर है और उनके अंडर में बहुत सारी छोटी छोटी ऑफिस बनाई गई हैं। कुछ ऑफिस तो इतनी छोटी होती है जहाँ पे ओनली 1 या 2 का स्टाफ होता है, या तो एक डबल रहेगा, एक ऑडिटर रहेगा, या फिर 2-3 ऑडिटर और एक डबल वहाँ पे बिठा देंगे। बेसिकली फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि जब ऑनलाइन सिस्टम नहीं था और जब अंग्रेजों के ज़माने में जब आर्मी अलग अलग जगह डिप्लॉय थी, तो उनको सैलरी वगैरह देने के लिए, उनके अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए और उनकी फाइनेंशियल नीड पूरी करने के लिए वहाँ पे छोटे छोटे ऑफिस बनाए गए थे। क्योंकि उस टाइम फ्रेंड्स सारा जो अकाउंट्स का काम था, जो सारे पैसे का लेन देन था, वो मैनुअली होता था, इसलिए उनके लिए स्पेशल वहाँ पे छोटी छोटी ऑफिस बनाई गई थी। अभी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, बट जो ऑफिस की लोकेशन है सीजीए डिपार्टमेंट की, वो अभी भी वैसी ही है। यानी कि जहाँ जहाँ आर्मी की कैंट है, जहाँ जहाँ आपको आर्मी मिलेगी, वहाँ वहाँ आपको सीजीए डिपार्टमेंट के ऑफिस जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो हो गई सीजीए डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात की, इसकी ऑफिस कहाँ कहाँ पे हैं
और किस किस तरीके की ऑफिस है। इसके बाद में फ्रेंड्स अब हम कर लेते हैं इंट्रोडक्शन डब्ल्यूओ की पोस्ट का, क्योंकि जो ये वीडियो है वो डब्ल्यूओ के लिए है। डब्ल्यूओ यानी कि असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर एक ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है और उसकी ग्रेड पे होती है 4800। ये जो पोस्ट है फ्रेंड्स, इसकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पहले होती थी, जिन्हें एसएएस अप्रेंटिसशिप बोला जाता था, यानी कि डायरेक्ट एसएएस अप्रेंटिसशिप आते थे। उनको 4 या 5 साल का मैक्सिमम टाइम होता था जिसमें एसएएस की एग्जाम निकालनी होती थी और तब वो डब्ल्यूओ बन जाते थे। तब तक उनकी ग्रेड पे यानी कि सैलरी उतनी ही रहती थी, बट तब तक वो गजेटेड ऑफिसर नहीं रहते थे और तब तक उनको बोला जाता था एसएएस अप्रेंटिसशिप। बट कुछ सालों से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बंद कर दिया है। जो अभी प्रेजेंट में जो डब्ल्यूओ बनते हैं फ्रेंड्स, वो क्लर्क और ऑडिटर से बनते हैं, जो कि एसएएस एग्जाम जो कि 2 पार्ट में होती है, पार्ट 1 और पार्ट 2 को क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद में डब्ल्यूओ बनते हैं। एसएएस एग्जाम देने के लिए कोई भी क्लर्क या फिर ऑडिटर 2 साल के बाद में एलिजिबल हो जाता है, भले ही उसका प्रोबेशन पीरियड पूरा हुआ हो या नहीं हो। मतलब उसका कंफर्मेशन तब तक भले ही नहीं आया हो, अगर उसकी रेगुलर सर्विस 2 साल की कंप्लीट हो चुकी है तो 2 साल के बाद वो एसएएस का एग्जाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हो जाता है। एसएएस की जो एग्जाम है उसके बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने एसएएस को लेकर डेडिकेटेड एक वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं डब्ल्यूओ की जॉब प्रोफाइल के बारे में, कि डब्ल्यूओ जब रिक्रूट हो जाता है, मतलब डब्ल्यूओ जब बन जाते हैं एसएएस एग्जाम के थ्रू, कोई ऑडिटर हो या फिर क्लर्क हो, तो उसके बाद में उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, किस तरीके का उसका काम होता है और क्या क्या चीजें उसको फेस करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात तो यह है, भले ही आपने क्लर्क या ऑडिटर का प्रोबेशन पीरियड पूरा कर लिया हो, जब आप डब्ल्यूओ बन जाते हैं तो आपको वापस से 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा करना पड़ेगा। क्लर्क से अगर आप ऑडिटर में प्रमोट होते हैं तो आपको वहां पे प्रोबेशन पीरियड पूरा नहीं करना पड़ेगा, बट आप क्लर्क या ऑडिटर से जब आप डब्ल्यूओ जाते हैं यानी कि ऑफिसर की रैंक में जाते हैं तो आपको वापस से उसका प्रोबेशन पीरियड पूरा करना पड़ेगा, जो कि 2 साल का होता है। सैलरी और बाकी सारे अलाउंसेज हैं वो सारे आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वही मिलेंगे जो कि आपको रेगुलर होने के बाद में मिलेंगे, बट 2 साल तक आप प्रोबेशन पीरियड में रहोगे। जब फ्रेंड्स आप डब्ल्यूओ बन जाओगे तो आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन का इंचार्ज बना दिया जाता है। जैसे कि मैंने बताया फ्रेंड्स, सीजीए डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। उसके अलावा फ्रेंड्स इसकी कुछ फंक्शनल और कुछ रीजनल कमांड है। वो जो फंक्शनल और रीजनल कमांड है उनके अंडर में बहुत सारी छोटी छोटी ऑफिस वर्क कर रही है। तो जब आप डब्ल्यूओ बनते हैं तो आपको इन सभी ऑफिस में से कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में पोस्टिंग दी जा सकती है। अगर आपकी पोस्टिंग होती है फ्रेंड्स हेडक्वार्टर में, वहां पे जो आपकी वर्किंग रहेगी वो 5 डेज की रहेगी। और हेडक्वार्टर का जो मेनली जो काम रहता है वो फ्रेंड्स डेस्क जॉब रहता है। वहां पे आपको टोटली फाइलिंग से रिलेटेड काम करना रहेगा, आपको बिल्कुल भी फील्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। फ्रेंड्स किसी भी कमांड या फिर किसी भी बड़ी ऑफिस में बहुत सारे सेक्शन होते हैं और उस एक सेक्शन का इंचार्ज होता है सेक्शन ऑफिसर, और फ्रेंड्स उसके नीचे काम करता है डब्ल्यूओ यानी कि असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर को नीचे 5 या 6 का स्टाफ दिया जाता है, जिनकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि आप किस सेक्शन में पोस्टेड हो, वहां पे कितना ज्यादा वर्क है। हो सकता है आपके सेक्शन में 2-3 से लेके 6-7-8 तक मैक्सिमम स्टाफ हो सकता है। किसी भी हेडक्वार्टर में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो वहां पे जनरली जो काम रहता है, जो नीचे की आपकी फंक्शनल कमांड और रीजनल कमांड्स हैं और जो आपकी सब ऑफिस है, उनसे जो रिपोर्ट्स वगैरह जाता है उनको सेग्रीगेट करना, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग देखना। और अगर आप पे सेक्शन में वहां पे जाते हैं तो सीजीडीए जो हेडक्वार्टर है उसकी जो सैलरी है वो सीजीडीए हेडक्वार्टर में ही बनती है, तो वो सीजीडीए की सैलरी वगैरह का काम भी आपको देखने को वहां पे मिल सकता है। अब मैं बात करूं फ्रेंड्स, अगर आपकी पोस्टिंग होती है कहीं पे सब ऑफिस में, यानी कि आपकी पोस्टिंग छोटे ऑफिस में होती है, तो आपको 2 तरीके की ऑफिस मिल सकती है। एक ऑफिस होती है जो जनरली पे वगैरह डील करती है, जिन्हें एरिया अकाउंट ऑफिस या फिर पे अकाउंट ऑफिस बोला जाता है। तो वहां पे फ्रेंड्स काफी सारे सेक्शन होते हैं, एक एडमिन सेक्शन होता है, पे सेक्शन होता है, मेडिकल सेक्शन होता है, मतलब बहुत सारे सेक्शन होते हैं जो पर्टिकुलर अलग अलग वर्क देख रहे होते हैं। और वहां पे जो आपकी वर्क प्रोफाइल है वो डिपेंड करती है टोटली कि कौन सा आपको सेक्शन मिला है। लाइक अगर आपको मेडिकल सेक्शन मिला है तो वहां पे आपको मेडिकल बिल पास करने होंगे। बट जनरली अगर मैं बोलूँ तो ऐसी ऑफिस में भी आपका जो काम है मेनली फाइलिंग से रिलेटेड होता है या फिर बिल पास करने का काम आपको मिलेगा। पूरे दिन आपको वही काम करना होगा। आपके नीचे जो स्टाफ होगा वो आपको बिल सबमिट करेंगे, आप उन्हें अप्रूव करते हैं, और कुछ बिल जो ज्यादा अमाउंट के होते हैं वो आप सबमिट करते हैं आपके सेक्शन ऑफिसर को। तो अगर आपकी पोस्टिंग किसी ऐसे सेक्शन में होती है जहाँ पे बिल्स वगैरह डील किए जाते हैं तो वहाँ पे आप जो जॉब प्रोफाइल है वो इस तरीके की रहेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपकी पोस्टिंग होती है लोकल ऑडिट ऑफिस में, यानी कि एलए ऑफिस में अगर आपकी पोस्टिंग रहती है,
तो उस ऑफिस का काम होता है फ्रेंड्स ऑडिट करना। अब ये डिपेंड करता है कि वो जो एलओ ऑफिस है वो आर्मी कमांड से यानी कोई आर्मी यूनिट से अटैच है या फिर एयर फोर्स की यूनिट से अटैच है। तो जिस भी यूनिट से वो अटैच होगा उस यूनिट में जाके आपको उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने रहते हैं। ऑडिट कंडक्ट होती है फ्रेंड्स हाफ ईयरली, यानी कि एक साल में एक यूनिट की 2 बार ऑडिट होती है और बहुत सारी यूनिट आपके अंडर में हो सकती है। तो जनरली फ्रेंड्स एलए ऑफिस में होता ये है कि आपको यूनिट में जाके वहाँ पे ऑडिट करनी होती है और कई लोग पूछते हैं कि वहाँ पे आपको किस तरीके की फैसिलिटी मिलती है। जब आप ऑडिट में जाते हो तो आपको एक नंबर की फैसिलिटी मिलती है, हर तरह की चीज़ आपको अवेलेबल होगी वहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि जब हम ऑडिट पे जाते हैं तो हमें किस तरीके के अलाउंस मिलते हैं या फिर क्या मिलता है। तो फ्रेंड्स जो एलओ ऑफिस है वो इसी तरीके के बनाए गए हैं कि आपके जो नज़दीक वाली यूनिट है, यानी कि जिस जगह आपकी ऑफिस है उसकी जो पास पास वाली आर्मी या एयरफोर्स की जो यूनिट है आपको उन्हीं का ऑडिट करना है। तो फ्रेंड्स जिस भी यूनिट का आप ऑडिट करने जाते हैं वो यूनिट आपको गाड़ी भेज देती है आपके ऑफिस पे और शाम को वापस से आपको ड्रॉप भी करके जाती है। तो जनरली फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलता है क्योंकि आप स्टेशन छोड़ के कहीं और ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपका टीए वगैरह कुछ बनता नहीं है। और अगर आप गवर्नमेंट व्हीकल या फिर यूनिट का व्हीकल यूज नहीं कर रहे हैं, अगर आप पर्सनल व्हीकल से जाते हैं तो आप टीए वगैरह क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स वर्क प्रोफाइल टोटली डिपेंड करती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो आपको सेक्शन मिलता है जहां पे आप पोस्टेड हो टोटली उस पर डिपेंड करती है। और सीजीए डिपार्टमेंट की बात करूं तो फ्रेंड्स इस डिपार्टमेंट के 1600 से ज्यादा ऑफिस हैं और उन सब के फ्रेंड्स बहुत अलग अलग वर्किंग, हर ऑफिस में जाओगे तो आप कुछ अलग तरीके का काम करोगे क्योंकि कोई ऑफिस फ्रेंड्स रेंट बिल डील कर रही है, कोई क्या डील कर रहा है, कोई क्या डील कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं इस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर के बारे में। जो डब्ल्यू होते हैं यानी कि असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर होते हैं, उनका जो ट्रांसफर है फ्रेंड्स वो हेडक्वार्टर डील करता है यानी कि सीजीडीए डील करता है। और फ्रेंड्स सीजीडीए आपका जो ट्रांसफर है वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी कर सकता है। वैसे फ्रेंड्स जो ट्रांसफर होते हैं वो सीनियोरिटी बेसिस होते हैं, यानी कि जब आप किसी भी स्टेशन पे होते हैं तो वहाँ की सीनियोरिटी आपकी देखी जाती है कि आपको कितने साल वहाँ पे हो गए हैं, उसके बाद ही आपका ट्रांसफर होगा। बट डब्ल्यू की पोस्ट में फ्रेंड्स आपको फ्रिक्वेंट ट्रांसफर देखने को मिलेंगे, मतलब हर 3-4 साल में आपको एक ऑफिस चेंज करनी है। हो सकता है वो आपके उसी स्टेशन पे हो या फिर ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपको ट्रांसफर दिया जा सकता है। तो डब्ल्यू की जॉब ज्वाइन करने से पहले आप थोड़ा सा ये जरूर देख लीजिएगा कि यहाँ पे ट्रांसफर की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं इस डिपार्टमेंट में वर्कलोड के बारे में कि आपको वर्कलोड कितना देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स जो वर्कलोड है किसी भी डिपार्टमेंट में, मैं बोलता हूँ वर्कलोड डिपेंड करता है आप जिस पर्टिकुलर सेक्शन में आप पोस्टेड हैं उस सेक्शन में कितना काम है। सेम फ्रेंड्स डब्ल्यू के लिए भी है, जिस ऑफिस और जिस पर्टिकुलर सेक्शन में आप पोस्टेड हैं वहां पे कितना काम है और किस तरीके का काम है उसी पे डिपेंड करता है कि आपके ऊपर वर्कलोड कितना रहने वाला है। जनरली हेडक्वार्टर में फ्रेंड्स आपको टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पे वर्कलोड काफी ज्यादा होता है। जितनी आप छोटी ऑफिस में रहोगे, सब ऑफिस में आप रहोगे, वहां पे वर्कलोड उतना ही कम मिलेगा। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं फील्ड वर्क के बारे में कि इस डिपार्टमेंट में फील्ड वर्क है कि नहीं है। ज्यादातर फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो इस डिपार्टमेंट में फील्ड वर्क नहीं है, टोटली डेस्क जॉब होता है, मतलब आपकी ऑफिस में रह के आपको ज्यादातर काम करना है। बट अगर आपकी पोस्टिंग होती है एलए ऑफिस में तो वहां पे आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको जो यूनिट्स हैं उनमें जाके आपको ऑडिट करनी पड़ेगी। बट फील्ड वर्क इतना नहीं होता है, आपका जो टाइमिंग है वो डिस्टर्ब होगी, आपको सुबह आपके ऑफिस के टाइम के बाद ही यूनिट में जाना है और वो टाइम से पहले ही आपको वापस आपकी ऑफिस ड्रॉप कर देते हैं। बहुत ज्यादा फील्ड वर्क आपको देखने को नहीं पड़ेगा। इसलिए फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं अलाउंसेस के बारे में कि अगर डब्ल्यू की जॉब आपकी लगती है और ऑडिट वगैरह के लिए जाते हैं तो आपको कौन कौन से अलाउंसेस देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स डब्ल्यू के लिए स्पेशल अनाउंसेस कुछ भी नहीं है, बाकी डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है। अगर आप हार्ड स्टेशन पे हैं तो आपको डबल एचआरए मिलेगा, उसके अलावा आपको हार्ड एरिया अलाउंसेज वगैरह भी मिलेंगे। तो ये जो अलाउंसेज है वो डिपेंड करते हैं कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं इस डिपार्टमेंट में प्रमोशन के बारे में कि डब्ल्यू के बाद जो प्रमोशन होते हैं किस तरीके के होते हैं। फ्रेंड्स डब्ल्यू के बाद आपका जो पहला प्रमोशन होता है वो सेक्शन ऑफिसर का। सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट होती है ग्रेड पे 5400 की पोस्ट होती है और ये भी एक गजेटेड पोस्ट होती है। सेक्शन ऑफिसर के बाद में फ्रेंड्स जो आपका अगला प्रमोशन होगा वो सीनियर सेक्शन ऑफिसर का होगा, यानी कि सीनियर एओ का होगा। एओ के बाद में सीनियर एओ के बाद में फ्रेंड्स आपको अगला प्रमोशन एसीडीए का मिलेगा। एसीडीए के बाद में फ्रेंड्स आपको अगला जो प्रमोशन मिलता है वो डीसीडीए, जेसीडीए और उसके बाद में आप सीडीए बनते हैं। तो अगर आपने ऑडिटर ज्वाइन किया है और अर्ली स्टेज में अगर आप एसएस पास कर लेते हैं
तो आप DCDA या JCDA तक मैक्सिमम पहुंच पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इस डिपार्टमेंट में सैलरी के बारे में कि अगर आप इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है। कि जब आप इनिशियली AAO बनते हैं आप 4800 ग्रेड पे जॉब करेंगे और फ्रेंड्स जो आपकी स्टार्टिंग ग्रोथ सैलरी देखने को मिलेगी वो 80,000 के आसपास मिलेगी और आपको इन हैंड सैलरी 70,000 तक मिलेगी एक्स सिटीज में। और अगर आप वाई या जेड सिटी में पोस्टेड हो तो वहां पे सैलरी आपकी थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी क्योंकि वहां पे HRA और TPTA कम होता है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल अगर हम बात करें डब्ल्यू की पोस्ट की, तो डब्ल्यू की पोस्ट काफी अच्छी पोस्ट है। आप एक गजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं, सैलरी भी आपकी अच्छी खासी होती है और वर्कलोड अगर CGD डिपार्टमेंट की बात करूं तो किसी भी सेक्शन में बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं होता कि आप उसको ऑफिस आवर में मेंटेन नहीं कर सकते। अगर आप अच्छे से 3 से 4 घंटे भी काम करेंगे तो आपको किसी भी सेक्शन में आपकी पोस्टिंग होगी तो आपको पेंडिंग वर्क नहीं मिलेगा। बाकी फ्रेंड्स एक जो नेगेटिव पॉइंट CGD का ये है कि आपको ट्रांसफर बहुत सारे देखने को मिलते हैं, खासकर डब्ल्यू की पोस्ट से आपको ऑल ओवर इंडिया में ट्रांसफर मिल सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, स्पाउस ग्राउंड पे आप थोड़ा सा रुक सकते हैं, मतलब वो डिपार्टमेंट पे आने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे ट्रांसफर से बचा जा सकता है। वो चीजें हम यहाँ पे नहीं बता सकते हैं। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश की है कि सारे पॉइंट्स में कवर करूं इस वीडियो में, फिर भी अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वारी का जरूर से रिप्लाई करूंगा। फिर से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।